अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमे की समाअत हुई। साबका जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी, उनको जो निकाले जाने के ख़िलाफ़ उनकी दरख्वास्तें थी, आज उनकी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस केस के अंदर इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से ये बताया गया, कुछ लोगों की जानिब से जो तनकीद की गई थी यूट्यूबर्स की जानिब से ख़ास तौर के ऊपर, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन को इस बेंच के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बताया कि ये एक जमहूरी दौर है, कोशिश करते हैं कि मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर चलें, अगर ना मुतफ़िक़ा ना हो सके तो फिर जमहूरी अंदाज़ से यानी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वो कमेटी जो है मुकदमात को मुकर्रर करने का फ़ैसला करती है। बुनियादी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने ये उन यूट्यूबर्स को या उन सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग एतराज़ात कर रहे थे उन्हें बताया कि ये कमेटी की जानिब से फ़ैसला किया गया, और फिर ये भी बताया कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ख़ुद इस बेंच में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, फिर दूसरे जज साहब का भी कहा गया कि उन्होंने भी बेंच में शामिल होने से एतराज़ किया और कहा कि हमने काफ़ी देर इस मुकदमे को सुना है लेकिन अब इस मुकदमे को नहीं सुनना चाहते। जिसके बाद वैसे मेरी एक अपनी राय है, शायद उसकी वजह यह भी थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन को उनके ज़हन में यह गुमान था कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जब ये मुकदमा चलेगा तो मुमकिना तौर के ऊपर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से उनके ऊपर एतराज़ भी किया जा सकता है। बहरहाल आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने यह बताया और कहा कि हमने किसी पर भी कभी एतराज़ नहीं किया। जमहूरियत है लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल लेकर सहाफ़ी बन जाते हैं। सहाफ़ी एक बड़ा दर्जा होता है। अफ़सोस है कि फ़ोन उठाने से कोई भी सहाफ़ी नहीं बनता। फिर यूट्यूब बन जाता है। चैनल्स की उन्होंने बात की। फिर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो दिल से कबूल किया है, जमहूरियत की तरफ गामज़न है। वकील हामिद ख़ान ने भी कहा कि मुल्क जो है वह जमहूरियत की तरफ गामज़न है, जिस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मैं चाहूँ भी तो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब तमाम मुकदमात और तमाम बेंचेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने डिसाइड करने हैं कि वो कहाँ होने हैं। जिसके बाद अदालत ने उनसे वफाकी हुकूमत के वकील से यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद वेनस से पूछा कि क्या आप शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की हमायत करते हैं या उनकी मुखालफत करते हैं उनकी दरख्वास्त की। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि उन्हें इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर एतराज़ात हैं कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। बहरहाल इसके बाद बाकायदा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए अदालत को पिछली हिस्ट्री बताई कि 21 जुलाई 2018 को शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि उन्होंने ये बताया था कि उस वक्त की जो अदलिया है उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। उन्हें आईएसआई के ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद थे आईएसआई से रिलेटेड, उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए कि जनरल फैज़ हमीद जो है सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात के बेंच बनवाते हैं, और कहा उनकी जानिब से ये एक प्रेशर था कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आने देना। ये इल्ज़ामात आज भी लग रहे हैं कि आज भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी आइंदा हम इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ़ इमरान खान के लिए भी आज इस तरह की नहीं, ये इल्ज़ामात इससे पहले भी लगते रहे हैं। ऐसी कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद ना करे उसे इंतखाबात के अमल से किस तरह दूर किया जाए, उसे किस तरह उस इंतखाबात के अमल से अलहदा किया जाए। ऐसा जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत थी तब भी यही पॉलिटिक्स अपनाई जाती थी कि जनाब जो जिसको नहीं लाना होता था उसके ख़िलाफ़ मुकदमात का एक अंबार होता था और वो उन मुकदमात को फेस करते ही रह जाता था। बहरहाल कि आज के केस की तरफ वापस आते हैं। केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफ़सार किया कि क्या ये जो तकरीर की थी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने, वो तहरीरी तौर पर थी या ज़बानी तौर के ऊपर। जिसके पर वकील ने बताया कि ये तहरीर ज़बानी तौर पर थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तो ये फिलबदी तकरीर होगी, हम ये कह नहीं सकते कि ये कोई प्लानिंग से तकरीर की गई थी। जिसके बाद वकील ने मज़ीद बताया कि उन्होंने इस केस के अंदर जो है वो इल्ज़ामात ये लगाए थे कि DGISI या ISI जो इदारा है वो मैनिपुलेट कर रहा है मुकदमात का। जिस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि आप इदारे को इल्ज़ाम ना दें, आप किसी शख्सियत का अगर नाम लेना चाहते हैं तो वो बताएं। जिस पर उन्होंने कहा जनाब एक जनरल थे जो कि और एक ब्रिगेडियर के साथ वो मिलने आए थे,
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो मिलने आए थे और आपने उनका जिक्र भी कर रहे हैं तो आपने इस मुकदमे के अंदर उन्हें फ़रीक नहीं बनाया। हम कम से कम आप उन शख्सियात को फ़रीक ज़रूर बनाएं जिनके ऊपर आप इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम उनको नोटिस जारी करके उनको सुन तो सकें। जिस पर वकील हामिद खान ने कहा असल में ये शख्स यानी जनरल फैज़ हमीद का वो कह रहे थे कि ये उस टाइम ISI की नुमाइंदगी कर रहा था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा या तो आप अपने इल्ज़ामात इन शख्सियात के ख़िलाफ़ वापस ले लें, और अगर आप वापस नहीं ले सकते तो फिर आप उन शख्सियात को मुकदमे के अंदर फ़रीक बनाएं, ताकि हम उन्हें नोटिस जारी कर सकें और उनसे पूछ सकें कि ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। मुमकिन तौर के ऊपर ये भी हो सकता है कि वो आकर इल्ज़ामात की तरदीक कर दें या तौसीक कर दें। तो बेहतर यह है कि आप इन केस के अंदर उनको फ़रीक बना लें। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि अदालत के अपने तकाज़े होते हैं। मुमकिन है कि कल को हम कह दें कि इन साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले में कुछ ऐसा लिख दें जिससे उनके हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हो जाएँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ऑब्ज़र्वेशंस दी और उन्होंने कहा कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या किसी फ़ोरम पर इस शख्सियत ने कोई जवाब दिया? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? तो इस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि आपने जो काउंसिल के अंदर यानी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो काउंसिल के अंदर जवाब दिया था, उस जवाब में 3 अफराद के नाम लिखे गए थे। एक ब्रिगेडियर है, एक जनरल फैज़ हमीद है और एक और शख्स भी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कभी भी इदारे बुरे नहीं होते, उनके अंदर आने जाने वाले लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही की वजह यही है कि हम इदारों को हमेशा बुरा कहते हैं, जबकि इदारों की बजाय वहाँ पर बैठे हुए लोगों के हवाले से बात करनी चाहिए। आप फ़रीक बनाने के अंदर शर्म क्यों कर रहे हैं? आप फ़रीक बनाने के अंदर बनाने में क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? बार बार जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, फ़रीक नहीं बनाना तो फिर शिकायत भी मत करें। फिर हम कह देते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि शौकत अली सिद्दीकी के वकील को कहा कि आपका इल्ज़ाम यही है कि काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड फैज़ हमीद को बुलाकर पूछा नहीं, उनसे क्रॉस टॉक नहीं की। तो फिर आप हमसे किस तरह कह रहे हैं जब आपने उनको फ़रीक नहीं बनाया कि हम उनको बुला लें? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि अगर आपने पार्टी नहीं बनाना तो फिर हम कह देते हैं काउंसिल का इल्ज़ाम दुरुस्त है। इदारों को बदनाम करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। इदारे में अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं, हमने इन इदारों को बचाना है। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि शौकत अज़ीज़ ने उस वक्त के अपने चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे, यानी अनवर खान कांसी उस वक्त हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे। तो जिस पर वकील हामिद खान ने कहा कि हम ने जो कांसी के ऊपर अनवर खान कांसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। बहरहाल उसके बाद अदालत ने ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक खूबी है कि वो नॉर्मली जिस तरह बंदयाल साहब या उससे पहले की अदालतें होती थीं कि वो अदालत के अंदर ऑब्ज़र्वेशंस देते थे, उन्हें अपने ऑर्डर्स के अंदर शामिल नहीं करते थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ये मैं खूबी कहूँगा कि वो नॉर्मली जितनी ऑब्ज़र्वेशंस देते हैं उन्हें किसी न किसी रुख के अंदर, किसी न किसी शक्ल के अंदर अपने अदालती हुक्म का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। तो आज की भी इस कार्रवाई के अंदर उन्होंने इस सारे प्रोसेस को शामिल किया और उसके बाद वकील हामिद खान से पूछा कि आप जनरल फैज़ हमीद को पार्टी बनाना चाहेंगे या नहीं, जिस पर हतमी तौर पर उन्होंने हामी भर ली और हामी भरने के बाद अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी कि आप अपनी इस दरख्वास्त के अंदर तरमीम कर लें और अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब होगा क्या, कल जब इस केस की समाअत होगी तो अदालत जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी करेगी और उन्हें बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि बताएं आपने ये जो इल्ज़ामात हैं कि आप मुकदमात को मैनिपुलेट करते थे, आप अदालतों को मैनिपुलेट करते थे, क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। अब इसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद जो भी जवाब देते हैं वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल इस मुकदमे की जो मज़ीद कार्रवाई होगी उस बारे में भी आपको आगाह करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। अब नाज़रीन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा आज सुबह और उसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के पेश मद्देनज़र उनके मुकदमे की कार्रवाई को खुली अदालत में किया जाए। और अब ये ख़बर आ गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 जज साहिबान ने मुतफ़िका तौर पर यह दरख्वास्त मंजूर कर ली है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अभी कुछ देर के बाद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में खुली अदालत में चलाई जाएगी। दूसरी जानिब एक और अहम बड़ी पेशरफ्त है जो मैं समझता हूँ कि अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करूँ, वो है खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह जो केस है उसके अंदर
ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस मुकदमे को जेल के अंदर ट्रायल किया जाए दौरान इद्दत जो है वो निकाह केस को। और ये भी कहा कि उनकी जानिब से 4 गवाहान हैं जिन्हें वो एक ही दिन के अंदर निपटा देंगे, इसलिए इस मुकदमा ज़्यादा तवील नहीं चलेगा। जज साहब ने इसके ऊपर एतराज़ किया, बहरहाल बाद में उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनके अक्सर मुकदमात जेल के अंदर ही चलते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात आपको एक जो है वो भी बताता चलूँ कि इस मुकदमे के अंदर जो है वो वकील सलमान अकरम राजा इमरान खान की जानिब से, उस्मान गुल बुशरा बीबी की जानिब से और राजा रिजवान अब्बासी जो कि खावरमानी का वकील हैं, वो पेश हुए और अदालत ने मुकदमे की समाअत इनके वकालतनामे लेने के बाद 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, यानी आइंदा पीर तक। और एक छोटी सी एक चौथी बड़ी ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ भी आज एक अहम ख़िताब करने जा रहे हैं, कि अहम तकरीर करने जा रहे हैं। ख़िताब तो वो तब करेंगे जब वो सरकारी ओहदे के ऊपर होंगे। बहरहाल एक तकरीर करने जा रहे हैं और सुना यही है कि तकरीर उनकी जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। अब देखना यह है कि उस तकरीर के अंदर नवाज़ शरीफ क्या ऐलान करते हैं, क्या एजेंडा देते हैं। इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से भी क्योंकि इंतखाबात शायद बज़ाहिर लग रहा है कि मुलतवी होने जा रहे हैं, इंतखाबात नहीं होने जा रहे 8 फरवरी को। कल जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही दे दिया, तो उसके बाद नवाज़ शरीफ की ये पहली तकरीर होगी। देखना है ये है कि वो इस अमल को सपोर्ट करते हैं या क्या मुतालबा करते हैं। इसके साथ ही मुझे आज के वीलॉग से दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। वीलॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।